नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हरिओम आप सभी का अपने इस हरिओम सर जीएस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग जो पढ़ रहे थे वो मानसून पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मानसून। और कल हम लोगों ने मानसून में पढ़ लिया था दक्षिण पश्चिम मानसून। कल हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? दक्षिण पश्चिम मानसून। और आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी शाखा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा। तो आप लोग हेडिंग डालिए बंगाल की खाड़ी शाखा। और जिन लोगों ने भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए जिससे भाई मोटिवेट बने रहें। तो आइए समझते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते। बंगाल की खाड़ी शाखा। कल हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? दक्षिण पश्चिम मानसून। हमने क्या बताया था? दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के पश्चिमी घाट के से टकराकर केरल के मालाबार तट पर जून से लेकर सितंबर तक सप्ताह में हर दूसरे तीसरे दिन मूसलाधार वर्षा करता है। क्या करता है? हर दूसरे तीसरे दिन मूसलाधार वर्षा करता है। कहाँ पर? मालाबार तट में, केरल के मालाबार तट में। वहीं आगे देखिए, वहीं कुछ किलोमीटर दूर पश्चिमी घाट की ओर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट इन्हीं महीनों में सूखा और शांत रहता है। कैसा रहता है? सूखा और शांत रहता है। आइए पॉइंट लिख लिए, जैसे जैसे लिखाते जाएंगे आपको वैसे वैसे हम आगे समझाते जाएंगे। हमने क्या बताया? हमने बताया आपको अरब सागर शाखा केरल के मालाबार तट पर सप्ताह के या मंथ के दूसरे तीसरे दिन या जून से, लिखिए, जून से सितंबर तक मूसलाधार वर्षा करता है। अरब सागर शाखा क्या करता है? के पश्चिमी घाट से टकराकर केरल के मालाबार तट पर वर्षा करता रहता है या मूसलाधार वर्षा करता रहता है। वहीं कुछ किलोमीटर दूर पश्चिम में कोरोमंडल तट सूखा व शांत रहता है। कब रहता है? इन्हीं महीनों में ये सूखा व शांत रहता है। इसके बाद देखिए बंगाल खाड़ी शाखा। बंगाल खाड़ी शाखा उत्तर की ओर बढ़ती है और सबसे पहले शिवालिक पहाड़ियों से टकराती है। बंगाल खाड़ी शाखा उत्तर की ओर बढ़ती है और शिवालिक पहाड़ियों से टकराती है। किससे टकराती है? सॉरी, गलत हो गया। हम बता रहे थे बंगाल खाड़ी शाखा
उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और मेघालय में शिलांग पहाड़ियों से टकराती है। किससे टकराती है? शिलांग पहाड़ियों में। आगे पॉइंट लिखिए, बंगाल खाड़ी शाखा, बंगाल खाड़ी शाखा उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और मेघालय के शिलांग पठार से टकराती है और टकराकर सबसे पहले शिलांग पठार पर क्या करती है? वर्षा करती है, टकराती है और शिलांग पठार पर बंगाल खाड़ी से सबसे पहले वर्षा होती है और शिलांग पठार पर वर्षा करती है। हमने क्या बताया? बंगाल खाड़ी शाखा उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और मेघालय में शिलांग पहाड़ी से टकराकर सबसे पहले शिलांग पहाड़ी पर वर्षा करती है, लेकिन शिलांग की 3 पहाड़ियों पर वर्षा करती है। शिलांग पठार पर वर्षा करती है। आगे लिखिए, शिलांग की 3 पहाड़ियों पर वर्षा करती है। शिलांग की 3 पहाड़ियों पर वर्षा करती है। कौन कौन सी 3 पहाड़ियां? गारो, खासी, जयंती। गारो, खासी, जयंती मेघालय में शिलांग पर 3 पहाड़ियों पर वर्षा करती है। शिलांग पठार की 3 पहाड़ियों पर क्या करती है? वर्षा करती है। कौन कौन सी पठार? गारो, खासी, जयंतियां। आगे लिखिए, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, आगे चलते हैं। हमने क्या बताया था? शिलांग पठार की 3 पहाड़ियों पर वर्षा करती है, गारो, खासी, जयंतियां। आगे लिखिए पॉइंट, शिलांग पठार की 3 पहाड़ियों पर वर्षा करती है। गारो, खासी और जयंतियां कौन कौन पहाड़ियों पर वर्षा करती? गारो, खासी, जयंतियों पर। मेघालय के शिलांग के पठार पर 3 पहाड़ियों पर वर्षा करती है, गारो, खासी, जयंतियां। जो बीच वाली है खासी जयंतियां, और सर्वाधिक खासी जयंतियां पर वर्षा करती है। सर्वाधिक खासी जयंतियों पर वर्षा करती है। आगे, बंगाल खाड़ी शाखा सर्वाधिक खासी जयंतियों पर खासी पहाड़ियों पर वर्षा करती है। सर्वाधिक खासी पहाड़ियों पर वर्षा करती है। सर्वाधिक किस पर वर्षा करती है? खासी जयंतियों पर। और खासी जयंतियों में मानिसराम या चेरापूंजी और मानिसराम स्थित है। खासी जयंतियों पर क्या स्थित है? चेरापूंजी और मानिसराम। आगे लिखिए,
खासी जयंतियों पर चेरापूंजी और मासिकराम स्थित है। आगे लिखिए, खासी पहाड़ियों पर चेरापूंजी कामा मासिनराम स्थित है। आगे लिखिए, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिकराम में होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिकराम में होती है। आगे लिखिए, दुनिया में सर्वाधिक वर्षा मासिकराम में होती है। दुनिया में सर्वाधिक वर्षा मासिकराम में होती है। कितनी होती है? 1080 सेंटीमीटर। वर्षा को किससे मापते हैं? सेंटीमीटर से। कितनी वर्षा होती है? 1080 सेंटीमीटर। ये पॉइंट लिख लीजिए। मासिकराम में कितनी वर्षा होती है? 1080 सेंटीमीटर। और वहीं केरल के मालाबार तट पर कितनी वर्षा होती है? 250 सेंटीमीटर। आगे लिखिए, वहीं केरल के मालाबार तट पर 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है? 250 सेंटीमीटर। हमने क्या बताया? दुनिया में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है मानिसराम। कितनी होती है? 1080 सेंटीमीटर। वर्षा को किससे मापते हैं? सेंटीमीटर से मापते हैं। उसके आगे हमने बताया, वहीं दूसरी छोर केरल के मालाबार तट पर कितनी वर्षा होती है? 250 सेंटीमीटर। कितनी वर्षा होती है? 250 सेंटीमीटर। आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। इसके आगे चलते हैं, लिख लीजिए, इसके बाद मिटाते हैं। इसके आगे पॉइंट देखिए, बंगाल खाड़ी शाखा मेघालय से टकराने के बाद सूरमा पहाड़ी से होते हुए असम में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? असम में। मेघालय पहाड़ी से टकराने के बाद सूरमा घाटी से होते हुए असम में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? असम में। इस वाले क्षेत्र में, त्रिपुरा के साइड में या ऊपर, इस वाले क्षेत्र में क्या करती है? प्रवेश करती है। अगला पॉइंट लिखिए, बंगाल खाड़ी शाखा मेघालय से टकराने के बाद सूरमा घाटी से होते हुए असम में प्रवेश करती है। सूरमा घाटी कहाँ है? असम में है। लिखिए, बंगाल खाड़ी शाखा मेघालय की पहाड़ियों से टकराने के बाद
सूरमा घाटी से होते हुए, सूरमा घाटी से होते हुए असम में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती? असम में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र घाटी में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? ब्रह्मपुत्र घाटी में। असम में प्रवेश करने के बाद कहाँ पहुंचती है? ब्रह्मपुत्र घाटी में। लिखिए, असम में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र घाटी में पहुंचती है। ब्रह्मपुत्र घाटी में पहुंचती है। एक सेकंड इंक डाल लें, उसके बाद आगे चलते हैं। तो एक सेकंड, आगे देखिए हमने क्या बताया था। ब्रह्मपुत्र घाटी में पहुंचती है। जो ब्रह्मपुत्र घाटी है वो 3 ओर से घिरी है। वो कितनी ओर से घिरी है? 3 ओर से। उत्तर और पश्चिम में हिमालय पहाड़ियों से और दक्षिण में शिलांग पहाड़ियों से। जिस कारण यहाँ एरियाबेटिक के कारण, एक सेकंड, यहाँ क्या होता है? एरियाबेटिक ताप ह्रास के कारण, एरियाबेटिक ताप ह्रास के कारण तापमान में क्या हो जाती है? कमी। तापमान में क्या हो जाती? कमी। जिस कारण ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में या ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में अच्छी खासी वर्षा होती है। किससे? बंगाल खाड़ी से। आगे देखिए कहाँ पहुंचती है? ब्रह्मपुत्र घाटी में पहुंचती है। ब्रह्मपुत्र घाटी 3 ओर से पहाड़ियों से घिरी है। आगे लिखिए, ब्रह्मपुत्र घाटी 3 ओर से घाटियों या पहाड़ियों से घिरी है। पहाड़ियों से घिरी हुई है। हमने क्या बताया? उत्तर और पश्चिम में हिमालय से और दक्षिण में शिलांग पठार से। जिस कारण ब्रह्मपुत्र घाटी में बंगाल खाड़ी से अच्छी खासी वर्षा होती है, घिरी हुई है। जिस कारण ब्रह्मपुत्र घाटी में बंगाल खाड़ी शाखा द्वारा अच्छी मात्रा में वर्षा होती है। क्या होती है? अच्छी खासी वर्षा होती है। उसके बाद आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। एक सेकंड, कैमरा देख लें। आगे देखिए हमने क्या बताया था? ब्रह्मपुत्र घाटी में अच्छी खासी वर्षा होती है। उसके बाद आगे देखिए, बंगाल खाड़ी शाखा शिलांग पठार से टकराकर उसकी एक शाखा कोलकाता से हुगली नदी होते हुए पटना, इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली तक बंगाल खाड़ी शाखा पहुंचती है। अगला पॉइंट देखिए, बंगाल खाड़ी की एक शाखा हुगली नदी से होते हुए
नदी से होते हुए कोलकाता पटना इलाहाबाद कानपुर होते हुए दिल्ली पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? कानपुर होते हुए दिल्ली पहुंचती है। किससे टकराकर? शिलांग पठार से टकराकर। एक शाखा कहाँ? हुगली नदी से प्रवेश करती है, पटना इलाहाबाद और कानपुर होते हुए दिल्ली पहुंचती है या दिल्ली तक बरसात कराती है। उसके बाद देखिए, बंगाल खाड़ी शाखा पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। बंगाल खाड़ी शाखा, आगे लिखिए, बंगाल खाड़ी शाखा पूर्व से पश्चिम की ओर क्या होती? पूर्व से पश्चिम की ओर बरसात क्या होती? कम होती चली जाती है। पश्चिम की ओर या मानसून कम होता चला जाता है। हमने क्या बताया? ये क्या है? कोलकाता। ये क्या है? पटना, इलाहाबाद, कानपुर और दिल्ली। बंगाल खाड़ी शाखा से कहां तक वर्षा होती है? दिल्ली तक। अगला पॉइंट देखिए, इस शाखा से दिल्ली तक वर्षा होती है। इस शाखा से दिल्ली तक वर्षा होती है। आगे लिखिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद बंगाल खाड़ी शाखा दिल्ली से आगे बढ़ती है। बंगाल खाड़ी शाखा दिल्ली से आगे बढ़ती है और राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला बंगाल खाड़ी शाखा के मार्ग में आ जाती है। आगे लिखिए। इसके बाद ये लिख लिया होगा, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे लिखिए, बंगाल खाड़ी शाखा दिल्ली से आगे बढ़ती है और राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला मार्ग में आ जाती है। आगे बढ़ती है, क्या आ जाती है? अरावली पर्वत श्रृंखला मार्ग में आ जाती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी शाखा राजस्थान में वर्षा नहीं कराती। आगे लिखिए पॉइंट, लेकिन ये वर्षा नहीं कराती। क्यों नहीं कराती वर्षा? इसके दो कारण हैं। बंगाल खाड़ी शाखा राजस्थान में वर्षा नहीं कराती। इसके दो कारण हैं। इसके कितने कारण हैं? दो कारण। पहला कारण क्या है?
दिल्ली के आगे बढ़ते ही इसमें जो नमी की मात्रा होती है वो शून्य हो जाती है या नमी की मात्रा कम हो जाती है। पहली, नमी की मात्रा कम हो जाती। अब देखिए दूसरा पॉइंट, जो राजस्थान का क्षेत्र है वो आईटीसी जोन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? आईटीसी जोन के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट लिखिए, राजस्थान आईटीसी जोन के अंतर्गत आता है। आईटीसी जोन हम पिछली क्लास में आप लोगों को समझा चुके हैं। आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं, इन चीजों से एक बात सिद्ध हो गई या इन शाखाओं से एक बात सिद्ध हो गई। राजस्थान में बंगाल खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा दोनों शाखाएं वर्षा नहीं करती। अगला पॉइंट लिखिए, राजस्थान में दोनों शाखाएं वर्षा नहीं करती। दोनों शाखाएं वर्षा नहीं करती। जो अरब सागर शाखा है, ये हमने बताया था, यह क्या करती है? यह अरावली पर्वत के समांतर निकल जाती है। कैसे निकल जाती है? समांतर, और सिर्फ गुरु शिखर से टकराकर वहीं वर्षा कर देती। बाद बाकी ये शाखा कैसे निकल जाती? समांतर। इस कारण राजस्थान में इस क्षेत्र से वर्षा नहीं होती। अब अगला पॉइंट देखिए, बंगाल खाड़ी शाखा उत्तर की ओर प्रवाहित। बंगाल खाड़ी शाखा भारत के उत्तरोत्तर भाग में प्रवाहित होती है। इस पे फेरल का नियम प्रभाव करता है। बंगाल खाड़ी शाखा पर फेरल नियम प्रभावित होता है। अगला पॉइंट लिखिए, जिस कारण ये हिमालय के गिरिपाद में क्या करती है? वर्षा करती है। या हिमालय के तलहटी के छोर, मतलब ये क्या करती है? फेरल नियम के अनुसार ये दाहिनी ओर बढ़ती हैं और हिमालय के तलहटी में वर्षा करती हैं। आगे लिखिए, फेरल नियम के अनुसार हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों के तलहटी में अच्छी खासी वर्षा करती हैं। शिवालिक पहाड़ियों के तलहटी में अच्छी वर्षा करती हैं। क्या करती हैं? तलहटी में अच्छी वर्षा करती हैं। किस कारण करती हैं? जो ये शिवालिक की पहाड़ियां, यहाँ भी एडियाबेटिक नियम लगता है, क्योंकि ये क्या करती हैं? ये दाहिनी तरफ मुड़ती हैं। फेरल नियम के अनुसार ये दाहिनी तरफ मुड़ती हैं और ये दाहिनी तरफ मुड़कर ये क्या करती है? शिवालिक पहाड़ियों से टकराकर ऊपर उठती हैं। तापमान में कमी होती है, जिस कारण ये नमी छोड़ देती है और यहाँ वर्षा होती है। ये बात हम आपको समझा चुके हैं, इसलिए हमने ये पॉइंट सीधा आप लोगों को लिखा दिया। लेकिन भारत के उत्तर भाग में, यानी कि एमपी यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में ये वर्षा नहीं करती। इसलिए यूपी का बुंदेलखंड और एमपी का क्षेत्र सूखा ग्रस्त रहता है। आगे लिखिए, लेकिन ये यूपी के बुंदेलखंड
खंड कामा एमपी क्षेत्र में वर्षा नहीं करती। तो आज का ये जो बंगाल खाड़ी शाखा आप लोगों का आज यहाँ से हुआ फिनिश। इसके बाद 2 क्लासें और होगी और ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। आप लोगों को समझ आया होगा और हम समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमने आपको बताया था मानसून चैप्टर थोड़ा हार्ड चैप्टर है। बहरहाल हमने समझाने की आप लोगों को बहुत कोशिश की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए जिससे मोटिवेट बने रहे। चलिए फिर क्लास को यहीं रोकते हैं।